कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मित्रों, जैसे कि आप भगवत गीता यथा स्वरूप प्रतिदिन आप पढ़ते हैं अथवा देखते हैं, उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं, जो कि अध्याय हमारा 5 चल रहा है। सांख्य योगे पृथग्वाला प्रवदन्ति न पंडिता, एकमप्यास्थिते सम्य भूगभयो विद्यन्ते फलम। अर्थात अज्ञानी ही भक्ति अर्थात कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन माने संख्य से भिन्न कहलाते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। अर्थात भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन अथवा सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्म योग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक ही है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तदोगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योग्यम च यस्य पश्यति स पश्यति। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं, जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन माने सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। अर्थात दार्शनिक शोध माने संख्या का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। क्योंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं है अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। परम फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावनामृत बस कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। अर्थात यहाँ तात्पर्य ये आता है कि जो हर अपना कर्म भगवान कृष्ण को समर्पित करता है और इनकी भक्ति में निरंतर लगा रहता है, तो उसमें उसका बोध हो जाता है कि वो कौन है। और भक्ति योग में सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावनावित कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति है। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है वह वस्तुओं को यथारूप में देखता है। संन्यासतु महाबाहो दुःख्यमाप्तु संयोगतः, योग युक्ते मुन ब्रह्मान चिरेणाधिगच्छति। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, किंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अर्थात सन्यासी 2 प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं।
भागवत संप्रदाय के छात्र पांचरात्रिक विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासी को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की शक्ति भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन के ऊपर ऊब कर सुमोचित बोध के बिना ही भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पथ से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासी से श्रेष्ठ है, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं। शेष चर्चा आगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।